हेलो भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे G20 समिट के ऊपर, जिसका आयोजन 2023 में इस बार भारत ही कर रहा है और इसमें 20 देशों ने भाग लिया है। और इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में प्रगति मैदान मंडपम में हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी न्यूज़ में, चैनल में, सब में चर्चा में है G20। और जो G20 जहाँ पर आयोजन हो रहा है वहाँ के लगभग 30 किलोमीटर के आसपास के एरिया को बंद कर दिया गया है, ताकि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ट्रैफिक वगैरह ना हो। और वहाँ पर काफ़ी सारे मिलिट्री फोर्सेस, कमांडोज काफ़ी सारे तैनात किए गए हैं, काफ़ी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। तो बात यह है कि आज हम अभी मैं पूछ रहा था, दो तीन लोगों से मैंने बात की कि सभी को पता है कि G20 का आयोजन हो रहा है, भारत इसको होस्ट कर रहा है, कि आखिर ये G20 है क्या। तो काफ़ी लोगों से पूछा, इत्तेफाक उन्हें ये नहीं पता कि G20 क्या है। तो अब हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। G20 क्या है? G20 है ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह है, जिसमें हम 20 देश इकट्ठा होते हैं और जो एक जगह बैठते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। अच्छा, ये G20 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों क्यों G20 को बुलाया गया, क्यों 20 देशों को इकट्ठा किया गया? हालांकि ये हर साल होता है। मकसद क्या है इसका? तो इसके लिए हमें 1999 में जाना पड़ेगा, जबकि हमारे जो वर्ल्ड में है दो महाद्वीप हैं, एक एशिया महाद्वीप है और एक यूरोप महाद्वीप है। तो हम एशिया के अंदर आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में आर्थिक मंदी आई, जो वो आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इसको देखते हुए इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आर्थिक मंदी आई, काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हुए और मार्केट डाउन गया। तो इसी को देखते हुए सोचा कि जो दुनिया के अमीर देश थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा समूह बनाया जाए जिससे जिससे बैठकर इस पे चर्चा की जा सके। तो जो 1999 में G8 का समूह बना है, यानी कि G8 8 ही देश थे। 1999 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उस टाइम इसमें केवल 8 ही जो देश थे वही जुड़े हुए थे और वही सारी चीज़ें देखते थे। मतलब क्या है, क्या ये बेरोज़गारी हुई या फिर क्या हुआ, सारा जो वही देखते थे। और 2008 के बाद, तो अब हम कब आ गए? पहले तो 1999 के बाद चल रही थी जब ये G8 का समूह था। तो 2008 में क्या हुआ, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे विश्व में आ गए। पहले क्या था, 1999 में ओनली एशिया महाद्वीप में ये था, अब पूरे विश्व में आ गया। वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी से बेरोजगारी आ गई, पैसे की कमी आ गई। और जितने भी ये G8 थे, जितने भी 8 देश थे, सारे अमीर देश थे, सारी इकोनॉमी बढ़िया थी, सारे का नेटवर्क अच्छा था। सारी सरकारें हिल गईं, जितने भी देश थे, कि अब क्या हो, इस पर क्या किया जाए। तो तब ये डिसीजन लिया गया, जो G8 थे, 8 देश थे, उन्होंने सोचा कि इस ग्रुप को बढ़ाया जाए। फिर उस ग्रुप को बढ़ा करके G20 किया गया। तो जो भारत सॉरी, जो वर्ल्ड के जो 20 देश थे, उनको इसके अंदर शामिल किया गया। और ये वो देश हैं, जो 20 देश इस टाइम पे भी हैं, जिनके पास दुनिया की 75% इकोनॉमी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 75% इकोनॉमी है वो इन 20 देश के ही पास है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, जो जीडीपी का टोटल 85% इन्हीं देश के पास है। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरह आपको समझाने का प्रयास करूँगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरे संसार के पास 100 रुपये हैं। पूरे संसार के पास 100 रुपये हैं, तो उसमें से जो 75 रुपये हैं वो इन 20 देशों के पास हैं। टोटल पूरे संसार में 100 रुपये हैं, पूरे संसार के पास, वर्ल्ड के पास। और जो 75 रुपये हैं वो इन 20 देश के पास हैं। और जो बाकी के बचे हुए 25 रुपये हैं, वो लगभग 200 या 175 देशों के पास हैं। तो अब लगा सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी इकोनॉमी है इन 20 देशों के पास।
G20 में उन्हीं लोगों को लिया गया, इन द सेंस उन्हीं देशों को लिया गया जो आर्थिक रूप से जिनकी इकोनॉमिकल लेवल बहुत ही मजबूत था। 1999 में क्या होता था जब G8 था, 20 तो था नहीं, उसमें हर देश के बैंक के गवर्नर या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होते थे उन्हीं को हिस्सा मिलता था। लेकिन जब 2008 में ये जो मंदी वैश्विक स्तर पर आई, पूरे वर्ल्ड में आई, तो उस टाइम G8 ने ये डिसीजन लिया कि वित्त मंत्री या फिर गवर्नर को न लेके हम हर देश के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्राइम मिनिस्टर को लेंगे, जो टॉप ऑफ द लीडर होगा उसी को इसमें शामिल करेंगे, उसी को इसमें बैठने की अनुमति होगी। इसका मकसद क्या था? मकसद वही था कि आर्थिक मंदी को कंट्रोल करना। कि हम जो इसका मकसद था वो मकसद वही था कि आर्थिक मंदी को कम करना, कि किसी भी तरह से जो हमारे वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आई है उसी को कम किया जाए। और जो 2008 में फर्स्ट टाइम G20 की बैठक हुई थी, ये जैसे कि बोलते हैं कि G20 की पहली बैठक या फिर G20 की स्थापना कब हुई थी, वो 2008 में हुई थी। अगर बात करें G8 की स्थापना कब हुई थी, वो 1999 में हुई थी। रियल में जो G20 की स्टार्टिंग जो मैंने अभी बताया है वो 2008 में ही हुई थी। जो इसकी पहली बैठक हुई थी जो G20 की, वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, वहाँ पे इसकी हुई थी पहली बैठक। उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, जो उन्होंने भी उसमें भाग लिया था। और जो टोटल देश हैं G20 के अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। जो 19 देश हैं वो ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA, और एक जो 20वां है वो यूरोप संघ है। हर साल इसको G20 को अलग अलग देश को होस्ट करना होता है। जैसे कि 20 देश है तो 20 साल में एक देश का नंबर आएगा, हर साल हर देश को होस्ट करना है। और जो पिछले साल होस्ट किया था वो इंडोनेशिया ने किया था 2022 में। और ये जो 18वां G20 है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में इस बार। अच्छा, कि ये फिक्स है, ये एक बात और है कि क्या ये फिक्स है कि G20 में केवल 20 ही देश शामिल होंगे, 19 देश है, एक यूरोपीय संघ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 20 देशों को छोड़कर अगर आप चाहते हो, ये परमिशन रहती है जो होस्ट करता है देश, चाहे वो कोई सा भी देश हो। इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया अगर चाहे तो किसी और देश को भी इनवाइट कर सकता है, जैसे कि इंडिया ने किया है। अपने जो पड़ोसी देश सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी कुछ पड़ोसी देशों को इंडिया ने इनवाइट किया, जो टोटल है 29 देश हैं। 20 देश नहीं है, टोटल 29 है। 20 G20 के हैं, G20 समेत 20 हो गए, बाकी के जो 9 देश हैं उसको भारत ने अपनी तरफ से इनवाइट किया है, तो टोटल 29 देश हुए। तो भाइयों, कैसी लगी ये आपको जानकारी जो मैंने आपको दी है? काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी पढ़ने के बाद, सोशल मीडिया, गूगल, विकिपीडिया आदि से देखने के बाद ही मैंने ये आपको जानकारी दी है। मुझे को लगता है मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख करके निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।